वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मेरा ब्लॉग बहुत लेट शुरू हो रहा है बिकॉज आज सुबह उठते ही ना हमारे घर में इतनी जोर से पटाखा बजा कि हम सब घबरा गए और भागते हुए आए कि हुआ क्या। तो हुआ क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पापा के रूम में यहाँ पर पटाखा बजा एकदम से धाड़ करके। पापा यहाँ नीचे सो रहे थे, मैं दूसरे रूम में थी और यहाँ पे बहुत तेज से धमाका। तो इलेक्ट्रिशियन का इंतज़ार करते करते और उससे काम करवाने के बाद ना यहाँ बज गए थे 7 और सुबह से पापा और मैंने चाय नहीं पी थी, तो हम फटाफट से चाय पियेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हो रही है और हम अभी बाहर चलते हैं बिकॉज मुझे चेक करना है कि प्लांट्स में पानी है कि नहीं। कि बेचारे सारे मेरे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स इतने अच्छे लग रहे हैं ना। कल मैंने इनको नहला दिया था, सबको नहला दिया था और ये बहुत अच्छे से हरे हरे हो गए, क्लीन भी हो गए। पहले पत्तों पे बहुत मिट्टी थी, अभी भी है यार मिट्टी, तो मतलब पता नहीं मेरे को इनको वॉश करना चाहिए कि नहीं, कहीं एक्सेस ना हो जाए। और हीट तो बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी बाहर। मेरे ख्याल से 42 या 43 टेम्परेचर है अभी बाहर। तो पौधे नीचे से तो सारे अक्सर गीले ही होते हैं, लेकिन ऊपर से जो उनकी पत्तियां होती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा सूख जाती हैं कि बस आपको ऊपर से उनको नहलाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से ना उनको स्प्रे कर रही हूँ ताकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पत्ते भी ऐसे तप रहे थे कि मुझे देख कर ना अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि मुझे ना थोड़ा आलस हटा के इनको बेचारों को पानी दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से ना आप देखेंगे कि पौधे नीचे तो जड़ में गीले होते हैं, लेकिन जो ऊपर से है ना वो ड्राई होने लगते हैं और फिर सूख जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। और अगर पत्ते एक बार सूख के गिर जाए तो दोबारा उनको आने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आलस करूं और मैं इनको छोड़ दूं आज पानी के बिना। तो मैंने ना बस फटाफट स्प्रे क्या इसमें आगे जेट लगा लिया था और फिर मैं फटाफट से इनको स्प्रे करने लगी थी। बहुत सारे पौधे ऊपर से सूख गए थे, एकदम टहनियाँ उनकी बिल्कुल सूख गई थी। नीचे से कई गीले भी थे और जो नहीं थे उनको भी मैंने पानी दे दिया। और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अंधेरा हो ही रहा था और लाइट मैंने ऑन नहीं की थी। तो देखिए मैंने लाइट ऑन कर दी है, अब थोड़ी बहुत रोशनी हो गई है, तो थोड़ा मुझे कुछ दिख भी रहा है। तो अंधेरे में बिल्कुल ही ना दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। तो यहाँ पे ये मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स, इनको मैं पानी दे रही हूँ। और अगर आपके भी प्लांट्स हैं ना और छाया में रखें उनको और छिड़काव करते रहें तो बहुत अच्छे रहते हैं, गर्मियों में ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। तो इन सब चीज़ों का, छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखते हैं ना, प्लांट्स या फिर घर की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे से ना चीज़ें हमारी अच्छी संभली रहती हैं। मेंटेनेंस थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती है डेली, चाहे वो किचन हो, सफाई हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे बस जो पानी नीचे एक्स्ट्रा गीला हुआ था ना, मैं उनको वाइप करके एक तरफ कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसमें मिट्टी बैठ जाएगी और सारा और बालकनी मेरी गंदी हो जाएगी। तो बस मैं यहाँ पे क्लीन ही कर रही थी, मैंने कहा सुखा दूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतनी गर्मी है कि वो फटाफट से ना सूख जाएगा। और किचन की खिड़की से डुगू मुझे बाय कर रहा था, तो वही मैं उसको वेव कर रही थी। साथ में इतनी गर्मी है कि अगर आप पानी में भी पैर डाल रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही है पानी में से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो आप में से कई लोग अगर पहाड़ों पे रहते हैं, कश्मीर या फिर जम्मू में या फिर हिमाचल में या गढ़वाल उत्तराखंड की तरफ रहते हैं, तो फिर आप बहुत ही मज़े में, और ये बोली मेरी घड़ी, और बड़े मज़े में आप रह रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है ना, वहाँ तो सब कुछ तप रहा, आग लगी हुई है इतनी ज़बरदस्त कि आप पूछे नहीं। और ना बस मैं आपको दिखाती हूँ कि बालकनी में पौधे कितने ज़्यादा साफ़ हो गए, चमक रहे थे दूर से ही। ऐसे साफ़ सुथरे पौधे ना सबको अच्छे लगते हैं देखने में। और देखिए चारों तरफ से ना मैंने बालकनी ऊपर से भी साफ़ कर दी थी टाल से, और ये इस तरह से साफ़ हो गई। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर हो रही थी, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इस कमरे में बैठना है तो फ़ैन तो चलेगा नहीं, एसी चलाना पड़ेगा। 2 एसी ऑलरेडी चल रहे हैं, तीसरा एसी मैं अभी नहीं चला सकती, क्योंकि इतना लोड डालने में ना मुझे डर लगता है, क्योंकि इतने सारे केसेस दिल्ली एनसीआर में हो गए हैं आग लगने के समर टाइम में, कि मुझे डर लगता है। तो लोड तो हमने वैसे भी बढ़वाना है, और लोड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, लेकिन शायद हमारा इन्वर्टर पुराना हो गया, तो हमें इन्वर्टर चेंज करना है। और जो पहले नॉर्मल बैटरी का आता था ना, हमारा वो वाला इन्वर्टर है, बैटरीज भी वो हैं, क्योंकि बैटरी जो पुरानी वाली आती थी उसमें हमें पानी डालना पड़ता है, तो उसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो पापा को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि हम लिथियम बैटरी वाला इन्वर्टर लेंगे। और लिथियम बैटरी वाला इसलिए लेंगे क्योंकि लिथियम बैटरी में आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको 12+ साल तक आपको उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई सर्विसिंग नहीं, कोई क्लीनिंग, नथिंग, उसमें ना ही आपको पानी डालना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, वरना हर महीने पापा को जाके इन्वर्टर की बैटरी चेक करनी पड़ती है, उसमें पानी डालना पड़ता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब
अब पापा की वो एज नहीं रही कि वो छोटे छोटे काम जो है घर के देखें। तो एक ये काम है जो मैं उनके सर से जिम्मेदारी उतारना चाहती हूँ कि हाँ, नॉर्मल बैटरी वाले इन्वर्टर अब हम यूज़ नहीं करेंगे। जब भी मैं बैटरी वाला, लिथियम बैटरी वाला इन्वर्टर जो है ऑर्डर करूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे अच्छी बात उसमें ये है कि बहुत जल्दी पावर उसमें जो चार्जिंग है वो बहुत जल्दी होती है एज़ कम्पेरेटिव टू मतलब दूसरे नॉर्मल इन्वर्टर्स में। और इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, 2 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है ये, और इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है।